सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो सिलेबस है बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें ये टॉपिक मेंशन किया गया है। दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम में चीज़ मेंशन की गई होती है। जैसे कि आपका कोई भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम ले लो, उसमें आपको ये चीज़ मेंशन की गई होगी। हर एक एग्ज़ाम में आपको जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, स्टॉक एक्सटेंट में तो है ही नहीं है। अगर देखो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, अगर आप चीज़ों को देखो तो आप में ये चीज़ भी आपको करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का टॉपिक। तो दोस्तों, ज्योग्राफी में ही हमारा एक टॉपिक ये फॉल करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आपको जैसा कि उन्होंने पूरा ऐसे ओपन में दिया है, ऐसे डिटेल फैक्ट्स में नहीं बात की है कि आपको सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है। तो ट्रांसपोर्ट एक कम्युनिकेशन एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे रेलवेज़ के कुछ एमसीक्यूज़ जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमारा पार्ट 1 है ये इस टॉपिक का। पार्ट 2 आपका रोडवेज पे करवाया जाएगा, फिर एयरवेज पे करवाया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपके साथ ज़रूर डिस्कशन की जाएंगी, और ये जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें हम आपको भी नोट करवाएंगे, उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। तो चलिए फिर लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी रीजनिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की, मैथमेटिक्स चल रहा है, और आपकी इंग्लिश अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, बट उसके कुछ लेक्चर जो कम्प्लीटेड हैं। बट फिर भी हमारा जो सेक्शन टेस्ट है इंग्लिश का वो कंडक्ट होने जा रहा है 24 जुलाई संडे को रात को 9 बजे। तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर उसको दीजिएगा। हमारे 2 सेक्शनल टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनको भी आप देख सकते हो। ये पूरा कोर्स जो है आपका है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमसे आप बात भी कर सकते हो। मैं चलूँगा क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो ट्राई करोगे आप भी क्वेश्चन का आंसर कर देना। तो दोस्तों, आज का जो हमारा गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चाहो तो आप इसका आंसर भी मार्क यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम आज का हमारा जो यहाँ पे है वो दिया गया है कि अंडर विच प्लान दैट क्लासिफाइड द रोड्स इनटू 4 कैटेगरीज। रोड्स को 4 कैटेगरीज में रखा जाएगा। किस प्लान के तहत ये बात हुई थी? किसी को अगर आइडिया है? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसका आंसर मार्क करें अगर किसी को पता है। देखिए, ये आपकी क्वेश्चन जो हैं ये आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, और जो हमारे अपकमिंग सेक्शनल टेस्ट होंगे उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे, ताकि आपका स्कोर ज़्यादा चाह सके। पर हमें सेक्शनल में स्कोर ज़्यादा करके हम अपने आप को इनकरेज तो कर सकते हैं, बट हमें एग्ज़ाम में भी, जो हमारा रियल एग्ज़ाम होगा उसमें भी हमने अच्छा सा स्कोर करना है ताकि हमारी सिलेक्शन हो सके। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। किस प्लान के तहत ये चीज़ बात हुई थी कि रोड कैटेगरी को स्टेट में रखा जाएगा, नेशनल हाईवे में रखा जाएगा, सिटी में और रूरल में, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट को। बॉम्बे रोड प्लान को नागपुर प्लान के तहत बात की गई थी। अब ये चीज़ें कब हुई कब नहीं हुई, इनके द्वारा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोलकाता प्लान, जल्दी से बताइए। तो वो था इसका राइट ऑप्शन, नागपुर प्लान के तहत। ये आपका 1943 की बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा आता है, विच पोर्ट इंडिया ओनली रिवराइन पोर्ट नाउन फॉर द 2 डॉक सिस्टम। किस पोर्ट को इंडिया में 2 डॉक सिस्टम के लिए जाना जाता है? ये इंटायर नहीं, यहाँ पे इनोर आएगा, इनोर। इनोर, जल्दी से बताएं। चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, या सॉरी कोलकाता है? तो जो पोर्ट है इंडिया का जिसमें 2 डॉक सिस्टम है वो आपका कौन सा है? कोलकाता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता। अब ये जो वीडियो अगर स्टॉक एक्सटेंट के एस्पायरेंट्स देख रहे हैं तो इसमें उनका कोई लॉस नहीं है, उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में है, या फिर कर्नाटका में है? तो जो इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर्स है वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ये सभी को पता है, न्यू दिल्ली में।
अब हम एक काम करेंगे, जैसे ही हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होते चलेंगे हम आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज़ की पीडीएफ प्रोवाइड होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वाज जिसको डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1929-30, जो कि चली थी बॉम्बे और किस के बीच में, न्यू दिल्ली, पूना, हैदराबाद या फिर हरियाणा, जल्दी से बताएं। दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1929 में, और ये इसकी जो रनिंग थी वो आपकी बॉम्बे और पूना के बीच में रखी गई थी। जिन बच्चों ने पूना आंसर मार्क कर रहे हो बिल्कुल सही, पूना इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। इंडिया में जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम बताइए। अभी करंटली में जो चल रही है, देखिए हाल में पहले तो आपकी उसका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शताब्दी एक्सप्रेस था मे बी, वंदे भारत, विवेक एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस या फिर पूना एक्सप्रेस। तो जो आपकी करंटली में चल रही है वो आपकी वंदे एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इंडिया का कौन सा है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, गुजरात टू असम, गुजरात टू आंध्र प्रदेश, कौन सा लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इस ऑफ किसका है? अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की इंडिया में, तो वो किसका है? अगर किसी एक्सप्रेस का आपको पूछा जाता है तो वो है आपका विवेक एक्सप्रेस का। किसका है? विवेक एक्सप्रेस जो आपकी है उसका है लॉन्गेस्ट। पर ये है कहाँ पे सर? डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। कहने का मतलब कि ये असम से कन्याकुमारी तक। अगर आप इसकी लेंथ की डिस्टेंस की बात करते हो तो कन्याकुमारी आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु। यानी कि कहने का मतलब ये है कि असम से लेके तमिलनाडु तक ही है लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, जिसको विवेक एक्सप्रेस करती है रूट। ये जिसको रूट में कौन चलता है? विवेक एक्सप्रेस जो आपकी चलती है। और ये डिस्टेंस जो कवर करती है वो करती है 4286 किलोमीटर। कितनी देर में? 83 आवर्स में। और दोस्तों ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी का, ठीक है। याद रखना एनसीईआरटी का ही एक मतलब कि ऑफिशियल डाटा माना जाता है। इंडियन रेलवेज आर डिवाइडेड इनटू 18 जोन, ये सभी को पता है। 18 जोन में इंडियन रेलवे डिवाइडेड है। नेम द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, जल्दी से बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आपको तो करवा दिए जाएंगे। टोटल 18 जोन है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि टोटल हाउ मेनी जोन्स आर इन इंडिया रेलवे, तो आपको सामने दिख रहा है कि 18 जोन। सर ने ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया था। क्योंकि चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं इसलिए आपको ईजी लगती हैं, ठीक है। एक दिन आपको ऐसे ही आपकी एक दिन ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगी और आप बोलोगे यार क्या पेपर था, ऐसा पेपर देख के सिलेक्शन होनी थी मेरी, तो इतना ईजी पेपर दिया और मेरी सिलेक्शन होगी। मतलब नौकरी मिलना आसान, पर इस टाइम में आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बताइए जरा इसका स्मॉलेस्ट रेलवे जोन कौन सा है इंडिया का? देखिए नॉर्थ ईस्टर्न आपका जो रेलवे जोन है ये आपका, इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद कोलकाता मेट्रो ये कोलकाता में ही रहेगा। उसके बाद आता है नॉर्थन रेलवे जो आपका है, मैं आपको बता दूं ये आपका लार्जेस्ट रेलवे जोन है, लार्जेस्ट रेलवे जोन है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थन न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, तो ये सबसे छोटा है फ्रंटियर वाला। तो कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, मैलीगांव गुवाहाटी में। याद रखना है इसको, लिख लो आप, अगर आप लिख रहे हो चीज़ों को। है कहाँ पे आपको ये? मालीगांव में। अगर आपके पास बुक
है, मैंने रिव्यू भी दिया था उस बुक का तरुण गोयल की, तो आपको ये सारी चीज़ें उसी बुक में दिख जाएंगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इज़ द राइट ऑप्शन। अब बोलता है कि कोंकण रेलवे, जो कोंकण रेलवे है इज़ ए शॉर्ट एंड डिस्टेंस, एक शॉर्ट एंड डिस्टेंस है कोंकण रेलवे का। अगर आप इस चीज़ की बात करो, इट रन्स फ्रॉम मैंगलोर टू रोहा, द नेटवर्क इन्वॉल्व्स हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया, कितनी सारी स्टेट इसमें इन्वॉल्व होती हैं इंडिया की। अगर किसी को आइडिया है वो हमारे साथ इस चीज़ की बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट एंड डिस्टेंस है जो कि तीन यहाँ पे इज़ द राइट ऑप्शन इज़ तीन जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे फॉल करती हैं इसमें। इस रूट के अंदर अगर मैं बात करूँ कितनी आती हैं, एक तो आती है आपकी महाराष्ट्र, सेकेंड वन इज़ गोवा एंड थर्ड वन इज़ कर्नाटका। ये तीन कोंकण रेलवे के अंडर आती हैं स्टेट्स आपकी, याद रखना इस चीज़ को। डिस्टेंस की अगर पूछ लिया जाएगा कोंकण रेलवे जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो करती है 738 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू NCERT डाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेस रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कौन सी इनमें से जो एक एक्सप्रेस है, रेलवे है, जो कि रन करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अनुव्रात एक्सप्रेस करती है, समझौत एक्सप्रेस करती है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करती है, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस करती है, कौन सी इसमें से इस काम में फॉल करती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो इसका राइट ऑप्शन इज समझौत एक्सप्रेस, समझौत एक्सप्रेस इज द राइट ऑप्शन, जो कि इंडिया में एक प्लेसेस है जिसका नाम है अतारी, अकॉर्डिंग टू NCERT। ओके, अतारी इंडिया से लेके पाकिस्तान तक जाती है, पाकिस्तान लाहौर, सिर्फ एक ही रेलवे है ये, सिर्फ एक ही रेलवे। ठीक है, एक और भी है, इसका बात की है कि वो पाकिस्तान और इंडिया मुनाबो जगह से जाती है, उसको थार एक्सप्रेस भी बोला जाता है। पर जो अभी आप गूगल करोगे तो आपको सिर्फ एक ही दिखेगी, समझौत एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखना आपको। दूसरी का नाम है थार, उसके बारे में मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर आपसे पूछ ले। थार जो एक्सप्रेस रहती है, एक थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस जो रन करती है, मैं आपको बता दूं, ये इंडिया टू पाकिस्तान ही करती है, बट ये पाकिस्तान में कौन सी जगह पे है, खोखपुर, खोख KHO, खोखरा पर, सॉरी खोखरा पर, ये आपका पाकिस्तान में खोखरा पर कनेक्ट करती है कहाँ पे, मुनाबो से, MUNABAO, मुनाबाओ इंडिया में। ठीक है, अब ये सर्च कर लेना कौन सी स्टेट में है कौन सी नहीं है। ठीक है, थार एक्सप्रेस, दो ट्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपके लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ ये होमवर्क है, इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने कि मुनाबो कहाँ पे है। ठीक है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, जल्दी से बताएं, हाईएस्ट जो रेलवे स्टेशन है इंडिया का वो कहाँ पे है। और उसका नाम आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो इंडिया का लोकेटेड है, वो आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका ये चीज़ फॉल करती है। दोस्तों ये हमारे आज के रहे 10 क्वेश्चन, जो चीज़ें मैंने छोटी छोटी आपको होमवर्क में बोली है उनका आंसर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, टोटल कितने जोन्स है हमारे रेलवे जोन्स, 18 है। ओके, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, नॉर्थन है, इस तरह से इनको याद कर लेना। बट बड़े कम ये पूछे जाते हैं, बट इनके हेड क्वार्टर पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद की जो फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में, पैसेंजर ट्रेन, वो आपकी कहाँ से चली थी, उसका कोई आइडिया अगर किसी को है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये चली थी आपकी जो फर्स्ट इनॉग्रेट हुई थी बोरी बंदर से लेके, मुंबई से लेके थाने तक, जिसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अब मुझे बताइए किस टाइम पे की बात है। ठीक है, किस टाइम की बात है, 8051 की बात है, 8050 की बात है, 8054 की है, या 8053 की है।
ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, हो रहा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा रोडवेज़ पे। अगर इसका व्यूज़ अच्छा गया, बच्चे इसको लाइक करेंगे, वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो तभी हमारे पॉसिबल होगी वीडियो को आना। अदरवाइज़ हम लेक्चर को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जैसे हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड को स्टॉप कर दिया, बच्चों ने बहुत कम उसको देखा, इसलिए हमने उसको स्टॉप कर दिया। तो इसी तरह क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड पे ही हमारा यहाँ पे काम चला, क्योंकि अब आपको मैं थ्योरेटिकली कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। हाँ, जीएनके का जो चीज़ें होंगी वो आपकी अलग से चलेंगी। मैं आपको चीज़ पहले बता देता हूँ, जीएनके की चीज़ें अलग से चलेंगी, और हाँ कुछ इंपॉर्टेंट अगर इवेंट्स होते हैं करंट में, उनकी चीज़ें भी आपके लगो। और ये जो लेक्चर्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ये स्टॉक एक्सटेंट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट बिरला गार्ड वेटनरी फार्मिस्ट के एग्जाम के मैं इतना बड़ा टाइटल नहीं दे सकता वीडियो में। जब मैं जेकेएसएसबी एग्जाम हमने लिख दिया, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के तहत ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर पीडीएफ प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा। और डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमारी वीडियोस वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है गाइस। तो बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और थोड़ा बहुत सिलेबस पे नज़र डाल देते हैं दोस्तों। अभी हमारा चल रहा है जो कौन सा टॉपिक है, अगर मैं बात करूं तो वो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया कहने के बाद स्पेशल रेफरेंस दिए तो आपको जीएनके के भी करने हैं, बट हम इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। जीएनके का जब होगा तब हम अलग से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें 3 लेक्चर मिलेंगे। एक तो आपको हो सकता है आपको मैं 2 ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दूँ, रोड बेस का भी और आपका एयर बेस का भी, ठीक है। ये दोनों लेक्चर, क्योंकि आपका एक रेलवेज का हो गया। क्लाइमेट क्रॉप्स पे लेक्चर्स आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे लेक्चर्स आएंगे आपके। डेमोग्राफी सेंसिटिव फीचर्स एंड फंक्शन पे लेक्चर्स आएंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्स लेक्स इन इंडिया पे आएंगे। इंडियन इकॉनमी पे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। इंडियन कल्चर और हेरिटेज पे लेक्चर होगा आपके। इंडियन हिस्ट्री पे होगा स्पेशल रेफरेंस टू, जिसमें आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से ही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। बाकी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जो लेफ्ट पोर्शन रेस्ट पोर्शन होगा उसको हम कर लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम करवा रहे हैं, बट फिर भी हम आपको कुछ और भी चीज़ें इसमें फैक्चुअल चीज़ें करवाएंगे। एक इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे भी लेक्चर करवाए जाएंगे आपको, पर MCQs ओनली। टैक्सेशन इन इंडिया पे भी लेक्चर्स आपको इंडिया में 2 तरह के टैक्स दिखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को काउंट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और जो जीएसटी वगैरह होते हैं ये कौन से टैक्स के अंदर आते हैं, बस यही चीज़ें आपको देखनी है वहाँ पे। अभी यहाँ पे जीएसटी के तहत जो आपको करंट में अभी कुछ जीएसटी वगैरह हुए हैं, उन चीज़ों पे भी अभी फोकस करेंगे। उसके बाद आता है आपका जीएनके का पोर्शन। जीएनके का पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपकी ज्योग्राफी है, इकॉनमी है, हिस्ट्री है, बस ये 3 पोर्शन है, और कल्चर है। 4 चीज़ें आपको इंडिया की भी देखने को मिल रही है और यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, ठीक है। ज्योग्राफी में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये कल्चर, हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी होगी, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पार्ट, ठीक है। और आपका पॉलिटी, ये आपका पॉलिटी, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पंचायती राज एक्ट, ये आपके जीएनके की पॉलिटी में फॉल करेंगी, ठीक है। बाकी स्कीम्स के तहत भी हम बात करेंगे, बट MCQs थ्रू, नॉट थ्योरेटिकली। बट ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ के सेक्शन टेस्ट नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे, 110% मिलेंगे हमारी तरफ से। हम ट्राई करेंगे इस चीज़ को आपको प्रोवाइड करने की। तो बाकी आप इंग्लिश का यहाँ पे देख सकते हैं। अपकमिंग जो हमारा आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपके सेंटेंस करेक्शन पर होगा, जिसको हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन हमारे करवा दिया है, क्योंकि ये स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में भी था। एरर स्पॉटिंग आएगा उसके बाद। एक्टिव पैसिव वॉइसेस हैं जो आपको पता ही है, इसमें हम जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, थोड़ा बहुत बेसिक करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने फाइनेंस काउंटेस्टेंट में पढ़ी हुई हैं बच्चों ने, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बेसिक सबका क्लियर है मुझे पता है, बट जो प्रैक्टिस है वो अभी किसी की नहीं है। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशंस का आपको लेक्चर प्रोवाइड हो गया बेसिक से। बट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका होल नंबर्स पे होगा, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन नंबर, यानी कि नंबर सिस्टम आपका जो होता है उस पर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस कर दिया, मिक्सचर एलिगेशन कर दिया, टाइम डिस्टेंस वर्क, परसेंटेज रेशियो, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रिक रहती है, और आपका रहता है सिर्फ 2 लेक्चर। इसमें आपको होल नंबर के आपके 2 से 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड हो सकते हैं।
बेसिक अलजेब्रा को बाद में देखेंगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर एक अलग से हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपकी ज्योमेट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, मेंसुरेशन जो चीज़ें हैं, इन पे भी हमारे अलग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी इस पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, बट हम थोड़ा वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो इसलिए इस चीज़ को हम अलग से स्टार्ट करवाएंगे। बाकी रीजनिंग का आपको पता ही है, टोटली सिलेबस जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि नोट्स बनाओ, नोट्स दो। देखिए रीजनिंग के क्या नोट्स नहीं होते दोस्तों, इसमें आपको प्रैक्टिस चीज़ें देखनी मिलेंगी जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ही पढ़नी पड़ेंगी। सारा कोर्स जितना भी है रीजनिंग का आपके सामने है, 20 के 20 मार्क्स का जितना भी हमने करवा दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई हैं, बट काम की एक भी नहीं है। कोई भी पूरी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, रीजनिंग आपको नहीं मिलेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। पर अरिहंत की बुक है जो फिर वो थोड़ी बहुत ठीक है, बट उसमें भी चीज़ें काफ़ी सारी मिसिंग चीज़ें हैं। उसमें आपका टैक्सेशन नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे मिसिंग है, बट बहुत ही छोटे तरीके से दिए हैं उन्होंने कि किस तरह। इंग्लिश का थोड़ा बहुत ठीक दिया है, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बाकी हाँ एमसीक्यूज आपके ठीक है वहाँ पे देखने के लिए, बट फिर भी आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बुक लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप तरुण गोयल की बुक को परचेज़ करो। जीके के लिए इंडिया की जीके आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी, कोई टॉपिक रहता है तो कोई बात नहीं। और दूसरी में बुक जो मैंने आपको जीएनके की अभिषेक जंध्याल की बताई, वो भी एक वन लाइनर्स में भी कम ठीक है। और उसके बाद जो एक बुक है हलील पब्लिकेशन की, वो भी काफ़ी अच्छी है जीएनके के लिए। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो जीएनके यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं। तो साइंस तो है ही नहीं है। इंग्लिश में अगर मैं आरती बख्शी की नाम मुझे एसपी बख्शी की, सॉरी एसपी बख्शी की बुक है, काफ़ी अच्छी है, हो जाएगा उसमें से भी। कंप्यूटर के लिए आपको पता है अरिहंत की जो जनरल नॉलेज कंप्यूटर है वो। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक बुक रहती है अलग से, वो भी आप देख सकते हो। तो ये डिफरेंट बुक्स हैं, आप इनके थ्रू अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब आप ये चीज़ भी सोच सकते हो कि हम आपके लिए अगर सोर्स ला रहे हैं तो कितनी जगह से हम सोर्स ला रहे हैं। दोस्तों ये सोर्स बड़ी जगह से उठाया जाता है, जो भी आपके लिए मटेरियल लाया जाता है, ये कोई एक पर्टिकुलर बुक से नहीं मिलता है, अलग अलग बुक्स देखनी पड़ती हैं, उसमें से ये चीज़ों को ग्रैब किए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।